Hello, aspirant. In today's class, we are going to take the topic of society. What is a society? Further, from today's class, we will study about society, community, institution. ये सारे जो words हैं, key words जो हैं, इसके बारे में आपको well defined पता होनी चाहिए चीज़ें कि on in a social context ये क्या, in a sociological context ये क्यों यूज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी genesis क्या है. तो हम पढ़ेंगे आज वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ सोसाइटी. फर्दर इसके बाद हम कम्युनिटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इंस्टीट्यूशन देखेंगे, एसोसिएशन देखेंगे, सब देखेंगे आने वाले क्लासेस पे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ व्हाट इज सोसाइटी. पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज सोसाइटी. तो अर्लियर classes I have told you that society is a very new entrant in the subject of social science. In 1839 it was coined by Auguste Comte. और sociology बनता है दो वर्ड से, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड societas एंड लोगस. एंड उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है. तो सोसाइटी को आपको समझना है कि लैटिन वर्ड societas से आता है. ये societas लैटिन वर्ड सोसाइटस का मतलब क्या होता है? सोसाइटस का मतलब होता है आपका फ्रेंडशिप, और यू कैन ऑल्सो से कंपेनियनशिप. ठीक है, ये मतलब होता है आपका सोसाइटस का. तो आपको सोसाइटी क्या होता है? इट इज अ मतलब वही आपका फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, आपको ये समझना है. ठीक है. सोसाइटी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर विद अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप. आपको ये समझना है क्या इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी क्या है. सोसाइटी is basically nothing else but a collection of individual. ठीक है, individual who come together, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल come together एक जगह पे together with a feeling of friendship. इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएं बट दे आर नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप, तो हम उसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे. तब उसको पर्टिकुलरली कोई सोसाइटी नहीं है, सब इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं. ठीक है. बट अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे इंडिविजुअल अलग अलग आके एसोसिएट होते हैं और उनके अंदर फीलिंग होती है फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप और कोई सोशल रिलेशन का, तब उसको हम बोलेंगे सोसाइटी. लेट्स टेक दैन एग्जाम्पल कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ऑफ सोशल रिलेशन. अब मैं इसको आपको समझाता हूँ विद एग्जाम्पल. ठीक है, रिलेशनशिप्स. लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि जैसे आप क्लास में हैं, आपने देखा होगा एक टीचर जब क्लास के अंदर एंटर करती हैं या करता है, तब स्टूडेंट ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, दे से गुड मॉर्निंग, और वहाँ पे एक रेस्पेक्ट शो होता है. ये सोशल रिलेशन शो करता है हमको विथ बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. ठीक है, ये एक सोसाइटी है. अब उसी पर्टिकुलर चीज़ में आप जैसे देखेंगे, आप कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, भले ही आपके साथ कोई आपका फ्रेंड होगा, वो पर्टिकुलरली एक ही क्लास में आप लोगों ने स्टडी की होगी 12th ग्रेड में, बट कॉलेज में हो सकता है आपने ड्रॉप ले लिया हो या उसने ड्रॉप ले लिया हो, और आप उनके सीनियर बन गए या वो आपके सीनियर बन गए. आप सेकेंड ईयर पे हैं, वो फर्स्ट ईयर पे हैं. बट इनसाइड द कॉलेज जो फर्स्ट ईयर वाला जो बंदा है वो सेकेंड ईयर वाले बंदे को सर करके ही बोलेगा. इसका रीज़न है ये सोसाइटी ऐसी रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप वैसा डेवलप्ड है, भले बाहर जो भी हो. तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, अ चेन ऑफ सोशल रिलेशन, ये होती है सोसाइटी. ठीक है. As per sociologist, you can say society is what mutual awareness है. ये म्यूचुअल अवेयरनेस है. ठीक है. अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्लियर होना चाहिए कि बहुत चीज़ें. एवरीबडी ट्रेवल्स विद हैव बीन ट्रेवल इन. ट्रेन में आप ट्रेवल किए ही होंगे या बस में तो ट्रेवल किए होंगे. ठीक है. जब भी आप ट्रेन और बस में ट्रेवल करते हैं, देखे होंगे बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, सारे के सारे. सो दिस इंडिविजुअल आर नॉट सोसाइटी. ये सोसाइटी नहीं है. बट पर्टिकुलरली जब ट्रेन चलेगी 6 घंटे बाद, जब दो लोग बैठ के बात करना चालू करेंगे और अपने आइडियाज शेयर करेंगे, दे विल टॉक एंड शेयर देयर आइडिया. टॉक मतलब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे में कन्वर्सेशन होगा और दे विल शेयर द आइडिया. अब आप बोल सकते हैं दिस आर पर्टिकुलरली अ सोसाइटी. अब आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा. ठीक है, यही सोसाइटी है. अ ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप फीलिंग और कंपेनियनशिप फीलिंग. ठीक है. अब next we will go to our definition. According to Reid, society is not a group
of people. It is a system of relationship that exists between the individual and group. समझ आया आपको? जो मैंने समझाया वो डेफिनेशन दे दी है उसके लिए, ये सारी चीजें आंसर लिखने के काम आती हैं, इसलिए मैं दे रहा हूं. लेट्स नाउ, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, सोसाइटी हो, एसोसिएशन हो, कुछ भी चीज़ हो, हर आपको या तो चीज़ें पता होंगी या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देख के आप समझ पाएंगे कि एक सोसाइटी है. हर चीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना. अब आप कहीं भी जा रहे हैं, मूवी थिएटर में जा रहे हैं, तो आप देख के समझ जाते हो मूवी थिएटर है, वहाँ आपको बाहर में काउंटर दिखेगा जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं, एंटर करेंगे वहाँ पे आपको कैंटीन दिखेगा. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ अ मूवी थिएटर है. ऐसा ही होगा हर जगह. तो सोसाइटी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स है, तो वो हम पढ़ते हैं. द नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. तो लेट्स, आप लोग अपने अपने जहां जहां भी बैठे हैं, पेन पेपर है, आप 2 मिनट के लिए पॉज करके यहाँ पे सोचिए. आप सब सोसाइटी पे रहते हैं, पॉज करिएगा और ब्रेनस्टॉर्म करके बैक पे लिखिएगा क्या क्या आपके हिसाब से एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सोसाइटी का, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या नेचर है. फिर मैं आगे तो बताऊंगा, फिर आप प्ले करके फिर आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसको समझिएगा तो आप समझ पाएंगे आप कितना रिलेट कर पाते हैं सोसाइटी से. सबसे पहले ऑन द बेसिक टर्म, सोसाइटी में डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए. जैसे एक सिटी है जैसे छत्तीसगढ़ है, एक रायपुर सिटी है, या कोई भी एक टेरिटरी, इंडिया है. ठीक है, ऐसा एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर the characteristic or nature of society is collection of individual. A society, as I have told you many times, is the collection of individual having a mutual relationship of harmony, brotherhood or friendship. ठीक है, तो collection of individual, एक डिफाइंड टेरिटरी जिसमें कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा बना दिया. ये इंडिविजुअल, ये टेरिटरी हो गई, ये इंडिविजुअल हो गए. ठीक है, हैविंग ओन नॉर्म्स एंड लॉज एंड रूल्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर जो टेरिटरी है इसमें इंडिविजुअल है, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ रूल्स और नॉर्म्स के थ्रू बंधे होंगे, तभी वो सोसाइटी होगी ना. वरना फ्री विल में रहेंगे तो कोई सोसाइटी नहीं हो सकती कभी भी. नॉर्म्स और रूल्स. ठीक है, फर्दर दे विल हैव सम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इसका मतलब क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, डील करेंगे इस टॉपिक को बहुत एलेबोरेटिवली 1-2 क्लासेस में. स्ट्रेटिफिकेशन, अभी मैं आपको बताया, स्ट्रेटिफिकेशन इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी. स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी. इस पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग डिवीजन होगा, कास्ट का, क्लास का, रिलीजन का, कास्ट का, वही डिवीजन ऑफ सोसाइटी. किसमें किसमें आप बोल सकते हैं, इलिटरेट, लिटरेट में, जैसे मैं नॉर्मल जेंडर, मेल फीमेल, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, जो सिख ईसाई जो बोलते हैं हम. ठीक है, फर्दर द कास्ट, ऑल्सो यू कैन से इकोनॉमिक, रिच पुअर. तो ये सारे क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी है. ठीक है, नेचर है एक सोसाइटी का. फर्दर कल्चर. अब कल्चर का मतलब क्या है, यूएस का कल्चर जो है वो अलग है इंडिया के कल्चर से. कैसे बोल सकते हैं आप, इंडिया में जो फेस्टिवल बनाए जाते हैं या रेस्पेक्ट फॉर एल्डर है वो बहुत अलग होगा, जैसा कि यूएस में रेस्पेक्ट फॉर एल्डर है और चीज़ें. जैसे यूएस में देयर इज अ जनरल कंसेप्ट कि 18 ईयर्स के एज के बाद पीपल मूव आउट ऑफ देयर होम, बट ये इंडिया में नहीं है. इंडिया में पीपल लिव इन जॉइंट फैमिली कंसेप्ट. यहाँ न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है. 18 साल के होते ही निकल जाते हैं, दे मैरी इन द पर्टिकुलर वही सिटी में रह के. बट इंडिया में ये आपको बहुत इन जनरल अभी न्यूक्लियर कंसेप्ट आ रहा है, बट जनरली हम देखेंगे जॉइंट फैमिली कंसेप्ट है. तो ये कल्चर का डिफरेंस, कल्चर से आप सोसाइटी को समझ पाएंगे क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है. ऑल्सो सोसाइटी इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट. ये सबसे बड़ा नेचर है जो स्टार्टिंग क्लास से मैं बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी है वो सिर्फ आइडियाज एंड थॉट्स हैं. सबसे पहली बात तो ये है, आप किसी भी चीज को यहाँ फिजिकली टच नहीं कर सकते या आप किसी को वाउच नहीं कर सकते. दीज आर ऑल आइडियाज. क्या आप रिलेशनशिप को टच कर सकते हैं, क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को टच कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं बस. क्या हम क्लास कल्चर को हम समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यूएस का कल्चर क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का कल्चर को हम टच कर रहे हैं यूएस के कल्चर को. इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज ओनली आइडिया और थॉट. ठीक है, फर्दर ऑल्सो यू कैन से कि, और इसमें लिख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन, जो बस वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था ना आपको, ये सोशल इंटरेक्शन के अंदर आप सेम चीज़ ले सकते हैं कि बस में अगर आप 4 लोग जा रहे हैं
और कहीं 4 लोग इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो वो सोसाइटी नहीं है, बट 2 लोग जब एक सोशल रिलेशन बना लेंगे तो वो सोशल इंटरेक्शन होगा, और यही एक सोसाइटी मैंने बताई आपको डेवलप होती है, सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यू कैन राइट सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल। देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें एक सोसाइटी के लिए बहुत ही वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अगर आपके पास रूल्स नहीं है, आपके पास लॉ नहीं है, लॉ और रूल्स नहीं है, तो सोसाइटी में बहुत ही केओस मच जाएगा और सोसाइटी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती बहुत लॉन्ग टर्म तक। तो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, इट इज अ वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल बोल रहा हूं मतलब मैं इन चीजों से सोसाइटी चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें, ये चीजें तो चाहिए ही आपको, लॉज एंड रूल्स। ठीक है, फर्दर लास्ट यू कैन से इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक, दैट इज चेंजेबल, इट इज नॉट स्टैटिक, नॉट स्टैटिक। ठीक है, जैसे कि आप डायनेमिक कैसे बोल सकते हैं, जो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पर्टिकुलरली जो चीज़ें चल रही थी, जो आपकी सोसाइटी थी, आज वो सोसाइटी वैसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तब का जो ड्रेस कोड था, जैसे आप जनरली आपको मैं इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, कुर्ता पजामा एंड साड़ी। अब आज की डेट में आप देख रहे होंगे वी आर मूविंग टुवर्ड वेस्टर्नाइजेशन, और यू कैन ऑल्सो से मॉडर्नाइजेशन। ये भी बहुत बड़ा डिबेट है, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक डिबेट तो मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना सकता हूँ, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन। ये कभी ना कभी ऐसे पे काम आ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे आ सकता है इस टॉपिक पे। चलिए अभी इसको टॉपिक पे रहते हैं। तो हम अब आज देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अब वी आर गेटिंग मॉडर्नाइज। अब हम लोग भी हम भी वो जीन्स टी शर्ट, वी आर ऑल्सो कैरिंग दैट टाइप ऑफ मतलब कपड़े पहन रहे हैं हम लोग। तो यही चीज़ है, डायनेमिक है सोसाइटी, डायनेमिक सोसाइटी इज चेंजिंग। उस पर्टिकुलर टाइम में जैसे 1970s का टाइम था, तो उस टाइम पे आपके पास गैजेट्स नहीं थे, आज गैजेट्स हैं, और आज हर एक एज ग्रुप का आदमी गैजेट यूज़ कर रहा है। गैजेट इन सेंस ऑफ आईपैड, मोबाइल फोन्स, ये सब सारी चीज़ें, टीवी, टेलीविजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्मिंग, सो इट इज़ नॉट एस्थेटिक, आप यहाँ से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें तो फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ सोसाइटी क्या है एज पर डिफरेंट थिंकर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज का जो क्लास है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा पूरे सोसाइटी के लेक्चर में। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी कहीं समझ आ गई तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कम्युनिटी क्या है, इंस्टीट्यूट, सब इसका पार्ट है फिर इसी के अंदर के सोसाइटी का। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन तो मैं इसका सोसाइटी का आपको, सोसाइटी इज नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, अब इसमें 5 अलग अलग थ्योरी हमको पढ़नी है, जो थ्योरी से हमको समझ आएगा कि सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी बनी कैसे है, सोसाइटी किस कारणों से एक एग्जिस्ट करती है और क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है, सब चीजें ये डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि 5 थ्योरी हैं, पहले 5 थ्योरी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट थ्योरी इज डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। Next is force theory. Next, social contract theory. Next is organismic theory. Organic theory you can say. ठीक, and the last one is evolutionary theory. चलिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं डिवाइन थ्योरी। ठीक है, अब डिवाइन थ्योरी क्या बोलता है देखते हैं। डिवाइन का मतलब है डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ गॉड। ठीक है, इट इज व्हाट, डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ गॉड। तो इस थ्योरी के हिसाब से सोसाइटी जो है हैज बीन क्रिएटेड। इनका मानना यह है कि सोसाइटी जो धरती है, जो अर्थ है, पूरा दुनिया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ठीक, तो इनका ये मानना, अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो सोसाइटी भी दुनिया ने बनाई है, सॉरी भगवान ने बनाई है, नहीं कि इंडिविजुअल ने। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिविजुअल क्रिएट सोसाइटी बाय देयर रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल फ्रेंडशिप। तो ये नहीं, ये इसको डिफाई करते हैं। दे से कि सोसाइटी हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, नॉट इंडिविजुअल, as God has created everything.
इन वर्ड, ठीक। ऑल्सो दे से कि गॉड हैज किंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो इसीलिए हम जो बोलते हैं ना, किंग कैन नेवर गो रॉन्ग, किंग इज अबाउट द लॉ। दिस इज द बेसिक थिंग, यहां से आती है, इस डिवाइन थ्योरी से, जो ब्रिटेन के राजा के पास पावर आती थी, यहीं से आती है। देखिए, गॉड हैज किंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, सो द किंग इज अबाउट लॉ जो बोलते हैं, यहीं से आता है, किंग इज अबाउट लॉ, ही कैन नेवर बी रॉन्ग, किंग कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी है, ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। एंड इन करेंट कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो उतना इसको नहीं माना जाता है, बोला जा सकता है, बट इसको हमको पढ़ना है क्योंकि ये थ्योरी थी। सेकेंड थ्योरी इज फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी के हिसाब से देयर आर स्ट्रॉन्ग पीपल इन द सोसाइटी and these strong people actually exercise their authority over weak people and they tend the weak people to form a society। ये इनका कहना है, ठीक है, कि जो सोसाइटी है ये फोर्स के कारण एग्जिस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग पीपल एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ओवर वीक पीपल, ठीक है। ये यहां पे आपको समझना है, ये इसमें ये जो फोर्स थ्योरी है, और ये जो स्ट्रांग पीपल है ये फोर्स करते हैं, इनका कहना है, वीकर पीपल को किस क्या करने के लिए, सोसाइटी डेवलप करने के लिए। और ये फिर सोसाइटी में रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद ये ऐसा होता है कि सोसाइटी बन जाती है एंड दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। नाउ कम्स द बिगेस्ट थ्योरी इन दिस होल 5 डिफरेंट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी इज अ एग्रीमेंट ऑफ और अमॉन्ग पीपल, ठीक है। दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय 3 डिफरेंट स्कॉलर्स एंड दीज 3 स्कॉलर्स आर, फर्स्ट वी विल राइट देम। हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे अभी। तीनों ने अलग अलग चीजें बोली हैं एक ही थ्योरी के लिए, ठीक है, यही इसका क्रिटिसिज्म भी निकलेगा। क्या बोलिए देखते हैं, चलिए। सबसे पहले थॉमस होब्स, ठीक। सेकेंड इज जॉन लॉक, ही वॉज अ ब्रिटिश स्कॉलर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जे रूसो, ही वॉज फ्रेंच। अब ये ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ऐसा वो नहीं है कि फ्रेंच और ब्रिटिश को पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए थॉमस होब्स 1651 में, इन 1651 थॉमस होब्स रोट अ बुक नोन एज लेविथन। ही रोट अ बुक लेविथन इन विच ही एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ नेचर। चलिए तीनों को मैं पहले आपको स्टेट ऑफ नेचर समझा देता हूं कि तीनों ने स्टेट ऑफ नेचर यूज किया है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना, तीनों ने इसके बारे में बोला है ना, इसी के बारे में बोला है। स्टेट ऑफ नेचर कुछ नहीं है, इट इज लाइफ बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। क्यों सोसाइटी बनी, कैसे सोसाइटी बनी, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस फॉर द मेकिंग ऑफ सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ नेचर। कि सोसाइटी बनने के पहले कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो इश्यूज आए होंगे, कुछ तो दिक्कतें हुई होंगी, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, तब तो ये स्टेट ऑफ नेचर जो था वो चेंज होकर आपका सोसाइटी डेवलप होता है। तो ये स्टेट ऑफ नेचर हमको देखना है कि जस्ट बिफोर मेकिंग ऑफ सोसाइटी क्या था। इन्होंने सबने यही बात की कि इसके कारण सोसाइटी बनी, फिर जॉन लॉक ने बोला नहीं इसके कारण सोसाइटी बनी, तब रूसो ने बोला नहीं नहीं इसके कारण सोसाइटी बनी। अब किसके कारण सोसाइटी बनी वी विल स्टडी। तो जॉन एज पर थॉमस होब्स, इनका कहना था कि बहुत डर था, दुनिया में बहुत डर था, दुनिया बहुत ही क्रूएल थी, बहुत ब्रिटिश थी, बहुत शॉर्ट हो गए थे लोगों के लाइफ स्पैन, बहुत नेस्टी पीपल थे उस टाइम पे। तो इनका कहना था स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फियर वॉज देयर। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लोगों का काम एक दूसरे को मारना था, चोरी डकैती वायलेंस, ये सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी थी इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। ब्रिटिश can say the lifespan of people were short, people were nasty, so this was the time
तो इन सब चीजों को एंड करने के लिए, टू एंड दिस अनसर्टेनिटी, मैन ट्राइड टू लिव इन सोसाइटी। तब लोगों ने लॉ बनाया, लॉ बनाएंगे तो वायलेंस कम होगा, कंटिन्यूअस फियर हटा लोगों का, लोग ब्रिटिश नहीं रहे, नेस्टी नहीं रहे, दे स्टार्टेड टू हेल्प ईच अदर। तो इट वाज द रीजन, दिस वाज द रीजन टू एंड दिस टाइप ऑफ लाइफ दैट इज कंटिन्यूअस फियर, दिस अनसर्टेनिटी, मैन ट्राइड टू लिव इन सोसाइटी। ठीक है, इनका कहना ऐसा था। ठीक, अब इसी पर्टिकुलर चीज में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें जॉन लॉक क्या बोलते हैं। जॉन लॉक ने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें ये क्या बोलते हैं, इन्होंने भी बात किसके ऊपर की, स्टेट ऑफ नेचर। इनका क्या कहना था कि देखिए सोसाइटी, इनका पूरा अगेंस्ट था थॉमस होब्स के। इनका कहना है कि सोसाइटी वाज नॉट टू बैड, नॉट टू बैड। इनका कहना था पीसफुल सोसाइटी थी। इनका कहना था गुडविल एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में। इनका कहना था म्यूचुअल असिस्टेंट एक दूसरे को करते थे लोग, परसिवरेंस था लोगों में। ठीक है, बट क्यों सोसाइटी बनी फिर जब इतनी अच्छी चीजें थी, बट देयर वाज नो प्रॉपर्टी राइट। नहीं, मतलब सोसाइटी अच्छी थी, लोग खराब नहीं थे, पीसफुल सोसाइटी थी, म्यूचुअल अवेयरनेस था, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस था, म्यूचुअल असिस्टेंस था, परसिवरेंस था, बट नो प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी की राइट नहीं थी लोगों के पास। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट नहीं थी। पीपल वर नॉट हैविंग राइट। देखिए कितनी भी अच्छी सोसाइटी हो, मर्डर होते थे, लोग मरते थे, मारा जाता थे लोगों को। तो लाइफ जो थी वो आप बोल सकते हैं कि कोई लॉ नहीं था कि कोई किसी को मार देगा तो क्या हो जाएगा, राइट नहीं थे सामने कि आप केस कर सकें या आप कहीं पे जाके कुछ बोल सकें। तो ये डर रहता था, थोड़ा सा डर था। ठीक है, लिबर्टी नहीं थी लोगों के पास, ये चीजें नहीं थी, इसलिए सोसाइटी डेवलप हुई, इनका कहना था। बट एज सच सोसाइटी अच्छे से जी रहे थे लोग, लोगों को एकदम दिक्कत नहीं थी। बट ये छोटी छोटी दिक्कतें, जो प्रॉपर्टी राइट नहीं थी, स्टेट अपने अपने मतलब जमीन नाम पे नहीं थे, वो कर सकते थे। तो ये सब चीजें जो थी, इनके कारण सोसाइटी डेवलप की, फिर रूल्स एंड लॉ बने और फिर सोसाइटी अच्छे से एग्जिस्ट करने लगी। फर्दर द लास्ट फिलोसोफर दैट इज जे रूसो ऑल्सो सेड अबाउट स्टेट ऑफ नेचर। ही सेड दैट कि इक्वालिटी थी, सेल्फ सफिशिएंसी थी, नोबल थे, हैप्पी थे पीपल, सब थे। ठीक है, इक्वालिटी थी उनके हिसाब से, पर्टिकुलरली उनके हिसाब से सेल्फ सफिशिएंसी थी, सब के सब अच्छे से जी रहे थे, सारे काम चल रहे थे, बार्टर सिस्टम था, सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। पीपल वर नोबल, ऑल्सो पीपल वर हैप्पी, सब थे, बहुत अच्छी सोसाइटी थी। बट देयर वॉज अ वेरी स्पीड इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इनका कहना था पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पॉपुलेशन जब बढ़ने लगी, इसके पहले यहां तक के सब ठीक, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तब फाइट बढ़ने लगी। जब फाइट बढ़ने लगी तो सोसाइटी बनानी पड़ी। तो सोसाइटी बने तो रूल्स बने तो फाइट कम हुआ और जीवन चलने लगा। तो ये तीन थिंकर्स का क्यूमुलेटिव चीजें थी। अब यही क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, और डिफाइन करके भी इन सबको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म यहीं से आता है कि सोसाइटी केम। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इसमें क्या कहना है कि लोगों का कहना था कि इंडिविजुअल से सोसाइटी नहीं बनी, सोसाइटी पहले से है। ठीक है, सोसाइटी केम फर्स्ट देन इंडिविजुअल। ये पूरा जो क्रिटिसिज्म है मैं ये बता रहा हूँ। सेकंड क्रिटिसिज्म था कि इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस पे, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखिए आप कि तीनों के तीनों जो थिंकर्स हैं या फिलोसोफर हैं पर्टिकुलर थ्योरी के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, उनका ओपिनियन तीनों का अलग अलग है। सोसाइटी बनी मगर क्यों बनी, सब तीनों अलग बातें बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो ये दोनों का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द फोर्थ, दैट इज ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी क्या बोलती है? ऑर्गेनिक थ्योरी कंपेयर्स द स्टेट विद एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी एंड इंडिविजुअल विद इट्स ऑर्गन। इनका कहना है जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर सेल है। अब सेल है, सेल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई आपके बॉडी में ऑर्गन नहीं है। तो वही इनका कहना है कि सोसाइटी है और सेल्स आर इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल नहीं रहेंगे तो सोसाइटी नहीं रहेगी, सोसाइटी नहीं रहेगी तो इंडिविजुअल नहीं रहेंगे। तो ये इनका कहना है। स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इनका कहना है अगर ऑर्गन ही नहीं है तो सेल का कोई मतलब नहीं है, इनका कहना है सीधा सीधा। तो ये कंपेयर करते हैं किससे? एक ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो इनका कहना है नो इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट स्टेट, स्टेट इज द नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं अपन। ऑर्गेनिक थियरी कंपेयर्स the state with
एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी एंड इंडिविजुअल विथ इट्स ऑर्गेन, ठीक है, स्टेट एज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, no individual can live without state, इनके हिसाब से, ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी के हिसाब से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द वेरी एक्सेप्टेबल थ्योरी इन करेंट कॉन्टेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ ग्रोथ, मतलब सोसाइटी एक बना बुनाया चीज नहीं है, बट वो एक ग्रोथ है, ठीक है। इनका सबसे पहले कहना सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ कंटिन्यूअस ग्रोइंग थिंग, ग्रोथ, ठीक है। इनका कहना है कि सोसाइटी में कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। जैसे कि आप बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड to organized, also you can say less perfect to more perfect, less perfect to more perfect, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, इनका कहना है कि ये जो है इवोल्यूशनरी होते हैं, इवॉल्व करता है सोसाइटी। तो ये आपको पांचों थ्योरी आज कंप्लीट हो गई एंड वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। हमने आज हर एक पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देख लिया। तो गाइज आपको कहीं अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर्स, तो मेरे मोटिवेशन के लिए डू लाइक द क्लासेस, सब्सक्राइब कीजिए और किसी और को ज़रूरत हो सोसाइटी पढ़ने की, सोशियोलॉजी पढ़ने की, तो उनको शेयर कीजिए।